नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। अभी आप लोग देख रहे हैं साजिशे इश्क पार्ट 9। अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल पर अपलोड है, प्लीज़ जाकर देखें। स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा कि मेरी चाहत की परवाह कब हुई आरव तुम्हें, वेदिका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जो सुनकर वो ठिठक सा गया। क्यों इतना रिएक्ट करने लगी हो अब, जबकि तुम सब जानती हो हमारे बीच इतना फासला भी नहीं है, फिर इतनी क्यों की। तब मुझे लगता है जो था वो पहले था, मेरा पति मेरा है, पर अब जब हाथ लगाते हो तो घुटन होती है, ये सोचकर कि इन हाथों में सिर्फ मुझे ही नहीं किसी और को भी छुआ है। वेदिका ने जवाब दिया, जो सुनकर आरव ब्लैंक सा हो गया। उसके हाथ पर पकड़ ढीली हो गई। अब आगे। वेदिका ने अपना हाथ पीछे झटक लिया। जो कड़वाहट धीरे धीरे उसके मन में थी वो जबान पर भी आ ही जाता था। तकलीफ भी तो महसूस कर रही थी जो इस तरह से निकलती थी। हर समय ऐसी बात करती हो, इंसान ढंग से तुमसे बात नहीं कर सकता। इतनी कड़वी हो चुकी हो तुम वेदिका। उफ, आरव ने कुछ चिढ़न के साथ कहा। वो उससे बात करने आया था, पर वेदिका की बात उसे गुस्सा दिलाने के लिए बहुत थी। वो अब भी उसी तरह से बैठा हुआ था, पर वेदिका जरूर बिना ध्यान दिए उठने लगी। लेकिन अगले ही पल वो रुक गई। मुड़कर उसने उसकी तरफ देखा। आरव को देखकर जाने क्या हुआ, ठहर गई और अब वापस उसके पास थोड़ी सी दूरी बनाकर बैठ गई। आरव ने उसकी ओर देखा। अब क्या है, नहीं सुनाने ताने, नहीं कहना कुछ। कहने से फर्क कहाँ पड़ता है आरव, वेदिका ने जवाब दिया। वो सामने देखने लगी। जितना चुप खुद को रखती थी इतनी ही तकलीफ उसे हो रही थी, जिसे खुद में रखने की कोशिश करते करते जबान कड़वी हो गई थी। आरव ने उसकी तरफ देखा जो सामने देख रही थी। वेदिका को कुछ सेकंड तक देखने के बाद उसने कहा, वंशिका और मेरे बीच ऐसा रिश्ता नहीं है जो तुम समझती हो। वेदिका, मैं बस बहुत सफाई देकर कुछ साबित नहीं करना चाहता, पर मैं छोड़ो आरव, छोड़ देते हैं वो सब। एक सवाल का जवाब दोगे, वेदिका ने कहा, और इस बार वो उसे देख रही थी, गहराई से देख रही थी। बोलो, मेरी जिंदगी में ऐसा कोई मर्द बर्दाश्त कर पाओगे? कोई रिश्ता नहीं है कहूंगी, और अपनी हर तकलीफ हार जीत के लिए मैं उसके पास जाऊं, होगा बर्दाश्त? आरव, आधी रात को तुम तन्हा मेरा इंतजार करो, ये जानते हुए मैं किसी गैर मर्द के साथ हूं, होगा बर्दाश्त? बोलो। छोड़ो, बर्दाश्त छोड़ो, तब समझ पाओगे ये प्यार है, वेदिका ने मुस्कुराते हुए ही कहा, पर उसकी आंखों में दर्द का सैलाब था। आरव के लब जैसे किसी से सिल दिए हों। उसकी माथे पर शिकन की लकीरें देखकर वेदिका के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। मुझे छूना तो दूर, देखना बर्दाश्त नहीं करोगे। अगर तुम्हारी जगह मैं होती, दुनिया के सामने जैसे तुम्हारी बात आई, सब ने मुझे कहा पति को संभालो, तब कोई नहीं कहता, क्योंकि चरित्र खराब सिर्फ औरत का होता है, मर्द के लिए छूट है। फिर मुझसे उम्मीद करते हैं मैं ध्यान न दूं। पहले तुमने कोशिश की तो मैं मना लेती थी खुद को, अब नहीं होता आरव, बर्दाश्त नहीं होता तुम्हारा छूना भी। और कौन सी नज़दीकी, 1 से 2 बार जब होश खो बैठे तब भी जबान पर वही नाम। क्या समझते हैं मुझे, पत्थर की मूर्ति के जैसे बनी हूँ? रहने दो, मत छेड़ो मुझे। वेदिका के मन में सब भरा हुआ था। गलत तो नहीं था, उसे भी तकलीफ हो रही थी। आरव के पास कहने को कुछ नहीं था, वो गलत तो था, ये उसे भी पता था। वेदिका उठकर वहां से जाने लगी। उसने गर्दन मोड़कर उसे देखकर कहा, प्रेमिका की बाहों में बिखर कर सब कहना आसान लगता है, तो उम्मीद भी उससे रखो, मुझसे नहीं। नक्श का नंबर बिजी जा रहा था। रैना ने फ़ोन वापस रखा। शकुंतला जी के कहे शब्द वो अब तक भूली नहीं थी। उसने खुद में ही कहा, अब तुम्हारे चंगुल से निकलना कैसे है ये मैं जानती हूँ। अपने परिवार का बदला लेना था, लो तुम। मैंने कहा था मैं तैयार हूँ, पर मैं अपने प्यार को नहीं खो सकती। रैना की आंखों में अजीब सा ठहराव आ गया। उसने दोबारा वो नंबर डायल किया। नक्श ने कॉल रिसीव कर लिया। रैना, मैं बिजी था, मेरी मम्मी का कॉल था, तबीयत नहीं ठीक थी उनकी, बस इसलिए। तुम ठीक हो ना? वो विराट कुछ कर तो नहीं रहा? नहीं। नक्श, लिसन टू मी, मैं विराट से डिवोर्स लेने की कोशिश में लगी हूँ। मेरे पास अब एक तरीका है, फिर बस हम साथ होंगे। यहाँ से चलते हैं, रैना ने एकदम सपाट अंदाज में कहा। दूसरी तरफ नक्श ने जब ये सुना, उसकी माथे पर शिकन आ गई। करती हूँ कॉल बैक, एकदम जल्दबाजी में कहकर रैना ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। नक्श ने सर पकड़ लिया। अब ये क्या करेगी? मुझे विराट सिंघानिया की बीवी को भगाना है, ताकि वो बुढ़ा उसकी बेइज्जती देखकर पैसे दे जो उसने कहा था। तर रैना, चलो ये भी ठीक है, आसान हो जाएगा मेरा काम। रैना ने फ़ोन रख दिया था।
ठीक उसी पल विराट ने कमरे में एंटर किया। उसे देखकर चेहरे का रंग पल भर के लिए उड़ा। विराट एकदम सामान्य सा अंदर आ गया, उस पर एक नज़र डाली, मगर उसने कुछ कहा तक नहीं। बस खामोश सी एक नज़र उस पर डालकर वो अलमारी के पास आ गया। उसने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर शिकन आई, जाने क्यों वो डर रही थी, और वो खुद ही कहती थी कुछ गलत नहीं कर रही। शाम को रेडी रहना, विराट ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा। वो कबर्ड से फाइल निकाल रहा था, पर उसके इतना कहते ही रैना तो नक कर बोली, क्यों, तुम होते कौन हो? विराट के कदम उसकी तरफ बढ़े, लगे उसके शब्द गले में ही अटक गए। वो कदम पीछे करने लगी, मगर विराट के कदम रुके नहीं, बल्कि वो उसी तरह से उसकी तरफ बढ़ता रहा। मैं विराट सिंघानिया, तुम्हारा पति होता हूँ रैना विराट सिंघानिया। बी रेडी ऑन टाइम। मेरी वाइफ होने के नाते तुम वहाँ मेरे साथ जाओगी। रैना उसकी तरफ देखती रह गई, जिसकी आंखों में संजीदगी थी। उसका इस तरह से हक जताना उसे गुस्सा दिला गया। पति होने का धौंस जमाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे कुछ नहीं लगते। विराट के हक जताने वाले अंदाज पर गुस्सा होते हुए उसने कहा। उसे तेज गुस्सा आ रहा था, वजह था विराट का हक जताना, लेकिन जैसे ही उसने ये कहा उसका चेहरा सर्द पड़ गया। कुछ नहीं लगता, उसने गहराई से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। रैना जाने क्यों नजरें चुरा गई। वो उतनी ही गहराई से उसकी आंखों में झांकता रहा, जो देखकर उसने फिर से उसे देखकर नजरें चुराईं। रैना की इस हरकत पर वो गहरी सांस छोड़ता हुआ बोला, बस कुछ दिन रैना। उसके इतना कहते ही उसने उसकी ओर देखा। समझ नहीं आया वो क्या कहना चाह रहा था। वो पूछती या कुछ कह भी पाती, उससे पहले ही विराट वहां से चला गया। एक आलीशान होटल में गर्मजोशी से सब एक दूसरे से मिल रहे थे। बड़ी पार्टी की तैयारी थी। बिजनेस से जुड़े इन लोगों के बीच आदित्यनाथ माहेश्वरी अपने आप को फिर से काम में संभालने आ पहुंचे थे। वो अभी एक आदमी से बात कर हटे, तभी एक दूसरा आदमी उनके पास आ गया। उन्होंने फॉर्मेलिटी से हाथ मिलाया। गोयल साहब के साथ काम नहीं हो पाया महेश्वरी साहब। आदित्यनाथ जी के लब जैसे सिल गए, चेहरे पर बेइज्जती के एहसास के साथ असहजता नजर आई। वो फीका सा मुस्कुरा दिए। वैसे अनुज गोयल से अच्छा लड़का ही चुना आपकी बेटी ने। विराट सिंघानिया, मशहूर बिजनेसमैन, बहुत आगे बढ़ता जा रहा है आजकल। उस आदमी ने मुस्कुराकर उसकी तारीफ की तो वो अंदर तक जल से उठे, मगर कुछ कह तक ना सके। उस आदमी से खास बातचीत कर ना सके। जैसे ही वहां से मुड़े, मेन डोर से एंट्री लेते विराट को देखकर माथे की नसें तन गई। उसके साथ रैना थी, जिसको देखकर ही उनके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। यहाँ इतने लोगों के बीच वो तमाशा नहीं चाहते थे, पर चेहरे पर गुस्सा जरूर उतर आया। रिलैक्स स्वीटसार्ट, रिलैक्स, विराट ने फुसफुसाकर उसके कान के पास कहा, जो अपने पापा को यहाँ देखकर एकदम असहज हुई। उसने गर्दन घुमाकर विराट को देखा। इसीलिए तो मुझे यहाँ लेकर आए ना। उसे अब समझ आ रहा था उसका इस तरह से जोर देकर लाना। विराट शातिर मुस्कुराहट के साथ उसे देखकर बोला, इम्प्रेसिव डार्लिंग, थोड़ा दिमाग है तुम्हारे पास। रैना ने एकदम गुस्से से भरकर उसे देखा। वो आदित्यनाथ माहेश्वरी को यहाँ देखकर अब असहज हो रही थी। यहाँ सब उसे आदित्यनाथ माहेश्वरी की बेटी होने की पहचान के जानते होंगे, साथ ही विराट सिंघानिया की पत्नी। जो भी हुआ सब जानते होंगे। रैना यहाँ अब अनकंफर्टेबल फील करने लगी। अगले ही पल उसे शौर्यवीर जी, आरव भी नजर आए। वो अब विराट से और गुस्सा होने लगी। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो विराट, उसने दबी आवाज में ही कहा। उसकी बात सुनकर विराट ने गहराई से उसकी तरफ देखा और उसकी कमर पर अपनी बाजू लपेटकर कस दी। तुम अच्छा कर रही हो मेरे साथ? रैना की चेहरे का रंग उड़ा। वो उसे गौर से देखने लगी। विराट हल्का सा मुस्कुरा दिया। लेट्स गो स्वीट हार्ट। फिर वाकई विराट सबसे उसे मिलवाता। लोगों के बीच रैना असहज भी होने लगी थी, पर जिस तरह से आदित्यनाथ जी और उसके पूरे परिवार के लोगों ने उसे नज़रअंदाज किया, वो भी अब धीरे धीरे खुद को शांत करने लगी थी। कुछ ज्यादा ही सोचने लगी थी मैं। रैना खुद में ही बोलकर मन ही मन खुद पर हंसती। उसने कहा था रिश्ते नाते तोड़कर भी आई थी, मगर उसके बाद भी उसे तकलीफ हो रही थी इस तरह से सबके नज़रअंदाज करने पर। विराट ने उसकी कमर को मजबूती से थामा तो रैना ने गुस्से से भरकर उसे देखा। विराट हल्का सा मुस्कुरा दिया। कम स्वीट हार्ट। उसकी बात का मतलब उसे समझ आता, उससे पहले ही वो उसे लेकर कुछ लोगों के बीच आना हुआ। वहां मौजूद एक आदमी गर्मजोशी से उससे मिला। मिसेस सिंघानिया, कैसी है आप? उसने रैना की ओर देखकर कहा, जिस पर वो बस जबरन फीका सा मुस्कुरा दी। आदित्यनाथ जी को वहां देखकर ही रैना के चेहरे की रंगत बदली। उसको देखकर चेहरा फेरकर वो वहां से चले गए। रैना की आंखों में हल्की सी नमी आने लगी, पर उसने संभाल लिया खुद को। यहाँ आदित्यनाथ जी की मौजूदगी थी, बस यही कारण था विराट को उसको यहाँ लेकर आने का। वो हर एक पल उसके इर्द गिर्द ही था। रैना के लिए संभलना मुश्किल होने लगा। एक्सक्यूज मी, वो बहाना करके वहां से निकल गई। बाहर गार्डन एरिया में खुली हवा के बीच आते ही उसने गहरी सांस ली। कितना मुश्किल हो रहा था यहाँ सांस भी लेना। उसके पिता उसके अपने यहाँ उससे अनजान बने थे।
आज तक उसकी पहचान थी आदित्यनाथ माहेश्वरी की बेटी होना, सब जानते थे। उसके बाद भी उसके पापा ने उसे इस तरह से नज़रअंदाज किया। क्या उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता? रैना, ये जानी पहचानी सी आवाज़ सुनकर उसके रुके हुए आंसू गालों तक आ गए। उसने पलटकर युवराज को देखा, फिर बिना रुके उसके गले लग गई। युवराज का मन भी भारी हो गया। उसने बहन के सर पर हल्के से हाथ फिराया। मेरा गुड्डा, क्या हो गया? हाँ, इतने में रोने लगी? भूल गई क्या कहता था? रोना नहीं, रुलाना है सबको। भाई, मैं इतनी पराई हो गई ना। खैर, मैं शायद अपनी ही नहीं थी। पापा और चाचू इतनी नफरत करते हैं मुझसे, तो अब तक क्यों रखा था? मैंने पूरी कोशिश की है, उस दिन भी कहकर आई नहीं। मतलब, पर नहीं होता है भाई, नहीं हो रहा है। सब मुझे इग्नोर कर रहे हैं। मैं बुरी बेटी हूँ, लोग कैसे बोल रहे हैं सब समझ आ रहा है। और आरफ भाई, पापा और चाचू की बात एक तरफ, आरफ भाई भी नहीं कहते कुछ। आप कहाँ थे? उसका मन एकदम भारी हो गया। युवराज को बुरा लग रहा था, पर खुद को संभाल कर उसने उसके आंसुओं को पोंछकर एकदम प्यार से कहा, यहीं था, और जब तुझे ज़रूरत होगी मैं रहूंगा तेरे पीछे। चल, अब रोना नहीं। आरफ कुछ दूर खड़ा था, ये सब अपनी आंखों से देखता रहा। रैना को देखकर मन किया था एक दफ़ा कुछ कहे, बात करे, पर आदित्यनाथ जी की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था, और अपने पिता के खिलाफ जाने की हिम्मत उसने कभी नहीं की थी। दूर हॉल के बाहर गार्डन में आते डोर के पास खड़ा विराट भी ये सब कुछ देख रहा था, बेहद शांत होकर। उसने एक लंबी सांस ली। अतुल हाथ बांधे उसके सामने आकर खड़ा हुआ। सर, आपने जैसा कहा था, मैंने अब रैना मैडम पर नज़र रखना बंद किया है। आप एक बार सोच लीजिए, शायद वो अब तक नक्श मेहरा से मिलती। जितना कहा है उतना करो अतुल। उसका अंदाज एकदम संजीदा था। अतुल हामी भरता हुआ वहां से निकला। उसे भी नहीं समझ आ रहा था आजकल विराट के मन में चल क्या रहा था। वो अब भी युवराज के साथ खड़ी रैना को बेहद संजीदगी के साथ देख रहा था। उसे यहाँ लाने का मकसद आदित्यनाथ माहेश्वरी को चोट देना था, पर अब लगा जैसे उसने गलती कर दी, जिसका अफसोस उसके चेहरे पर नजर भी आया। तो कैसे हैं ससुर जी? विराट के होठों पर एक शातिर मुस्कुराहट आ गई। आदित्यनाथ माहेश्वरी के सामने वो शान से इतराता हुआ खड़ा था। उन्होंने दांत पीस लिए। गुस्सा चेहरे पर साफ नजर आ रहा था, जिसे दबाने की पूरी कोशिश की, मगर उसके बाद भी नजर आ रहा था। यही देखकर विराट की शातिराना मुस्कुराहट बढ़ी। कैसा लग रहा है? आखिर सिंघानिया नाम जुड़ी गया आपकी घर की बेटी के नाम के साथ? उसने जानकर कहा। ये सुनते ही उन्होंने दांत भींचकर उसकी ओर देखकर कहा, अभी जीत पर इतराओ मत विराट सिंघानिया। तुम जानते नहीं हो आदित्यनाथ माहेश्वरी आखिर चीज क्या है। मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। क्या चीज हो तुम? विराट का चेहरा सख्त हुआ। पुरानी सारी बातें एक एक करके उसे याद आने लगी थीं, जिसके बाद उसके लिए नफरत उसकी आंखों में नजर आने लगी। मेरी बेइज्जती कराने का शौक था, इसलिए किया तुमने ये सब? मुबारक हो लड़के, यहाँ जीत गए तुम। पर अब तक तुमने जाना नहीं है रैना को। अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। वो सख्ती से बोलते हुए वहां से निकले। विराट उनकी बात के बारे में सोचता हुआ कुछ ठहर सा गया। रैना को उसने रोते हुए देखा था, तब से मन बेचैन था। वो वापस उसी विंडो के पास आया जहां पर अब भी रैना अकेली बैठी नजर आई। उसने भाई को भी अपने पास से भेज दिया था। अब वो वहां अकेली थी। वो गहरी सांस खींचता हुआ उसकी तरफ जाने को हुआ, पर सामने से आता युवराज उसके आगे खड़ा हो गया तो उसके कदम रुक गए। युवराज माहेश्वरी, आखिर मेरे सामने आ ही गए, विराट ने अपने ही अंदाज में कहा। युवराज के चेहरे पर सख्ती आ गई। तुम मेरी बहन का इस्तेमाल करना बंद करो। दुश्मनी बड़े पापा से है, माहेश्वरी खानदान से है। मेरी रैना को बीच से लेकर आ गए हो। मैंने अब तक कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो सेफ है तुम्हारे साथ, पर इसका ये मतलब नहीं वो अकेली है। मेरे रहते वो कभी अकेली हो ही नहीं सकती, विराट ने बीच में ही कहा, जो सुनकर युवराज उसकी तरफ देखने लगा। कुछ एहसास थे, फिक्र थी, या ये जो भी था यही था जिसने युवराज को यकीन दिलाया था उसकी बहन उसके साथ सुरक्षित थी। युवराज की ओर देखकर विराट बोला, एक्सक्यूज मी। इतना कहकर वो जाने ही वाला की था, उसी पल युवराज की आवाज़ आई। विराट, अगर तुम्हारी फैमिली के साथ गलत हुआ भी है तो तुम वो कभी नहीं कर सकते जो हुआ। तुम मारने नहीं आई यहाँ किसी को, तो प्लीज़ ये फालतू की दुश्मनी बंद करो। विराट की कदम ठहरे थे। उसने जो कहा वो सुनकर उसके चेहरे पर गुस्सा आया, नसें तन गईं। फालतू की दुश्मनी तब तक चलेगी जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता। रैना अकेली बैठी हुई थी जब आहट सुनाई दी। उसने गर्दन घुमाई, वो ठीक उसके साथ आकर खड़ा हो गया। उसको देखते ही रैना फीका सा मुस्कुरा दी। मिल गया चैन और कुछ दिखा दिया दुनिया को। रैना माहेश्वरी को तुमने जीत लिया, रैना सिंघानिया बना दिया, और अब क्या करना है? उसके शब्दों में उसकी चुभन थी।
विराट को भी बुरा लगा मगर चेहरे पर बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दिया। उसने बहुत ही नॉर्मल होकर कहा, घर चलना है, चलो। रैना को वैसे ही यहाँ घुटन हो रही थी, वो यहाँ रुक नहीं सकती थी, इसलिए वो उठकर फौरन ही उसके पीछे चल दी। आरव ने जब कमरे में कदम रखा, नजरों ने उसे तलाशा, वो नहीं था वहाँ। वेदिका को ना देखकर गहरी लंबी सांसें लेकर वो अंदर आ गया। उस रोज़ जो उसकी बातें सुनी थी तब कोशिश की बात करने की, मगर वेदिका के सवालों ने उसे पूरी तरह से चुप करवा दिया था। उसने जो कहा था एकदम ठीक कहा था, मैं नहीं चाहता था ये सब, ऐसे बिल्कुल नहीं, वेदिका के साथ धोखा नहीं, पर वंशिका की जिक्र के बाद ही वो खामोश हो गया। इस उलझन का कारण सिर्फ उसके पापा थे। दस्तक हुई, जैसे ही उस पर नज़र पड़ी आरव उठकर खड़ा हो गया। एक नज़र उस पर डालकर वेदिका अंदर आ गई। वो कुछ तैयार सी थी। कहीं गई तुम? दीदी के घर, उनके बेबी से मिलने, उसने जवाब दिया तो आरव को वो बातें फिर से याद आईं जो उसने सुनी थी। उसने एक गहरी सांस ली। वेदिका, मीटिंग थी, बताती तो। मैं ज़रूरत नहीं थी खास, वेदिका ने जवाब दिया। वो ज्वेलरी निकालने लगी। आरव जानता था वो उसके घर जाने के लिए अक्सर ही मना कर देता था, फिर उसका रवैया भी कुछ अच्छा तो नहीं था वेदिका के साथ, शायद इसलिए उसने पूछा तक नहीं। वो एक लंबी सांस खींचता हुआ धीमे कदमों से उसके पास आ गया। आईने से ही वेदिका की नज़र उस पर पड़ी। डोंट, उसने एकदम सख्ती से कहा तो आरव के हाथ जो आगे बढ़े थे वो रुक गए। वेदिका के चेहरे पर अचानक बहुत तेज गुस्सा आया था। वो वहां से बाथरूम की तरफ बढ़ गई। पीछे आरव उसकी हरकत पर चिढ़ गया। अजीब है, जब कोशिश करो तब भी दिक्कत, ना करो तब भी, पता नहीं चाहती क्या है मुझसे। रैना के साथ विराट घर आ गया था। वो आते ही कमरे में चली गई थी। ये उदासी, उसका परेशान होना, ये सभी तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। विराट की नज़रों का पीछा करती शकुंतला जी ने नोटिस किया। बहुत कुछ तो लगा जैसे फिर कुछ हुआ। वहीं भाई को देखती रिद्धिमा अफसोस से भर उठी। उसने रैना को जिस तरह से नक्श के साथ देखा था, उसके बाद से उसे अपने भाई के लिए बुरा लग रहा था। अभी भी रैना आते ही गई, जबकि विराट कुछ नज़र उस पर ही थी। काश भैया आपको समझ आ पाता, काश आप देख पाते कि वो आपको कुछ भी नहीं समझती है, कुछ भी नहीं। उनकी नज़रों में आप कुछ नहीं है। ये प्यार आपको सिर्फ तकलीफ देगा और कुछ नहीं। रैना कमरे में ना रुककर बाहर छत पर आ गई। आज जो हुआ था वो सब कुछ एक दफ़ा फिर से आंखों के सामने आ रहा था। वो आदमी उसे अपनी बीवी बनाकर लेकर गया, एक मेडल अपनी जीत का, उसके पापा के अपने बदले की जीत को दिखाने। और वो उसके पापा, वो तो भूल चुके थे वो उनकी बेटी भी थी। उस रोज़ सारे रिश्ते तोड़कर आने की बात करने के बाद भी आज जब सबके बीच ये सब हुआ, उसे तकलीफ हो रही थी। मेरा तो कोई नहीं है, कोई भी नहीं, उसने खुद में ही कहा। अकेले हो जाने का एहसास एक इंसान को तोड़कर रख देता है। सालों से निभाए रिश्ते उसके नहीं बचे। इस बात से तकलीफ तो होती ही है, जो इस समय उसे भी हो रही थी। रैना तेज होती आंधी तूफान को महसूस करके भी वहीं खड़ी थी। उसको दूर से देखते विराट ने एक गहरी सांस ली। आज वो आदित्यनाथ माहेश्वरी के सामने अपनी जीत पर इतराया था। सब जानने वालों के बीच जानकर वो उसे लेकर गया था। उसे आदित्यनाथ माहेश्वरी को नीचा दिखाना था, पर अब लगा जैसे ये सब करने का कोई फायदा नहीं था। विराट उसे कुछ पल तक देखने के बाद उसके पीछे आ गया। रैना अपने आप में गुम थी, उसके आने का एहसास तक नहीं हुआ उसे। तेज चलती हवाओं के साथ मौसम में ठंडक हुई, तब जाकर वो जैसे होश में आई। और अब जैसे ही साथ में खड़े विराट पर नजर पड़ी, सब कुछ एक दफा फिर से याद आने लगा। मुबारक हो, आज तुम्हें सुकून मिल रहा होगा, उसने तंजिया अंदाज में कहा, जो सुनकर सामने देखते विराट ने गर्दन उसकी ओर मोड़ी। मुझे भी यही लग रहा था, मुझे सुकून मिलेगा। रैना ने कुछ नहीं कहा। वो सामने देखता हुआ एक गहरी सांस भरकर बोला, कभी सुकून की तलाश में भटकते भटकते उससे बहुत दूर चले आते हैं हम, कि वो सुकून कभी मिलता ही नहीं। दूसरों को तकलीफ देने वाले ये कहते अच्छे नहीं लगते विराट सिंघानिया, रैना ने नफरत से भरकर कहा। उसके साथ जो हुआ था वो जानकर उस समय उसे उससे हमदर्दी हुई थी, पर अब अपनी नफरत के आगे वो सब भूल गई। उसके शब्दों में, उसकी आंखों में नफरत थी उसके लिए। विराट उसको कुछ पल तक देखता रहा। वो नफरत से भरकर ही बोली, तुम्हें बदला लेना था, लेते रहो, पर ये कभी मत सोचना अपना नाम मुझसे जोड़कर तुम खुद को मुझसे जोड़ सकोगे। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत। अपनी नफरत जताकर वो वहां से निकल गई। रैना की एक एक शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। उसके बदले, उसके मकसद के बीच वो आ रही थी, बार बार आ रही थी। रैना के शब्दों ने दिल पर खंजर भोंका। बहुत दर्द, बहुत तकलीफ हुई उसे, जो वो किसी को जता तक नहीं सकती। काश रैना, काश तुम समझ पाती तुम्हारे ये शब्द मुझे कितनी चोट देते हैं, विराट ने खुद में कहा। उसके अंदर कुछ टूट कर बिखर गया था। अपनी दादी और रिद्धिमा की बहुत उसे सच होती लगी। हाँ, उसकी ये मोहब्बत शायद अधूरी रहने के लिए ही थी। जो तकलीफ अभी हुई थी वो बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। वेदिका के इंतजार में बैठा आरव उठकर बालकनी में आ गया था, और वो बाहर आने के बाद भी ना उसके पास आई, ना ही उसने उससे कुछ कहा। आरव जब घूमा, उसे देखकर वो खुद ही अंदर आ गया। किस बात की अकड़
दिखा रही हो तुम वेदिका? क्या हुआ? क्या है? आरव ने अंदर आते ही कहा। हाथों पर क्रीम लगाती वेदिका ने आईने ने खुद को देखा। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। अकड़ ही लगेगी, जैसे जिसकी सोच मैं सिर्फ वो कर रही हूँ जो तुम मुझसे पहले चाहते थे, पर उस वक्त मैं पागल हुई थी। पत्नी बनने का भूत सवार था। आरव ने जैसे ही सुना उसे पुरानी बातें याद आईं। उसने कड़वे शब्दों के साथ उसे मना किया था कि वो उससे दूर रहे। वेदिका हक जताती उसके करीब आ जाती, मगर अब जब वो उसका किया कर रही थी तब भी वो ही चिढ़ रहा था। गलती का एहसास कर आरव ने गहरी सांस खींची। वो उसके पास आ गया। वेदिका स्टूल से उठकर खड़ी हुई ही थी। उसी पल आरव ने उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ा। वेदिका ने उससे हाथ छुड़ाने की जबरन कोशिश की, मगर उसने पकड़ मजबूत कर दी, बहुत मजबूत। आरव उसका हाथ थामे बेड पर आकर बैठा। उसने वेदिका को अपने पास बिठा लिया। वेदिका प्लीज, बस थोड़ी देर के लिए सुन लो मेरी बात प्लीज। आरव ने लगभग जिद की। वेदिका ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश बंद कर दी। आरव ने भी अब हिम्मत की। वो शब्द जुटाते हुए बोला, मेरी गलती बहुत रही है हमारे रिश्ते में, जानता हूँ मैं। वेदिका, मैंने पहले भी कहा था, डैड ने मुझे फोर्स किया था। वंशिका और मैं बहुत वक्त से एक दूसरे को चाहते थे। तुम नहीं समझ सकती। मैं कैसे समझाऊं मुझे नहीं पता। मेरी गलती थी। मैं कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश। वंशिका और मेरा रिश्ता ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। यकीन मानो वेदिका, प्लीज। आई एम सॉरी। वेदिका उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी। तुम्हारा और उसका रिश्ता दिखाऊं आरव? इतना कहकर उसके करीब होकर उसकी टी शर्ट खींचकर नीचे कर मुस्कुराई। सीने पर वो वी लेटर एक खूबसूरत टैटू की तरह बना हुआ था। ये है तुम्हारा और उसका रिश्ता, वेदिका ने मुस्कुराते हुए कहा। तंजिया मुस्कुराहट उसके लबों पर नजर आ रही थी। वो उसकी टी शर्ट छोड़कर उससे दूर हुई। और क्या कह रहे थे? कोशिश करोगे? कैसी कोशिश? उसके पास ना जाने की कोशिश? नहीं जाओगे उसके पास तो पता है आरव क्या होगा? पिछली बार की तरह मेरे पास आओगे, मुझ में उसे तलाशते हुए, और इस बार मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आखिर की बात कहते कहते उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारी के साथ साथ नमी आई, और आरव वो एकदम उसकी बात सुनकर हैरत के साथ उसे देखने लगा। वेदिका की आंखों में गुस्सा, नफरत, नाराजगी के मिले जुले स्वर थे। आरव हैरान था, एकदम हैरान। उसे देखता रहा। वेदिका की आंखों में अजीब सा गुस्सा उतरा। नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी मैं, इसलिए ये कोशिश का दुखावा मेरे सामने तो करना मत आरव। वो एकदम ही होश में आया। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या कहे, पर वेदिका को खुद से दूर जाते देखकर वो मुड़कर उसके पीछे आया। वेदिका, तुम ये सब क्या कह रही हो? मैं वंशिका, जस्ट शट अप प्लीज आरव, जस्ट शट अप। वो एकदम चीखी और आवाज तेज हुई, बहुत तेज। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था आरव को देखकर। उसने उसका कॉलर खींचा। वंशिका, 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 एक ही नाम की रट लगाए रखते हो और कह रहे हो कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा जैसा मैं सोच रही हूँ। जब उस रात नशे में थे तब कौन सा नाम आया जबान पर? उसका। आरव, उसका नाम ऐसे दर्ज करवाया मोहब्बत जताने के लिए। जब तुम्हें छूं तब भी मुझे वही याद आता है। तुम रिश्ते की बात मत करना मेरे सामने, कभी नहीं, समझे तुम? मेरे बाप ने खरीद लिया है तुम्हें। वो तो मेरी चुप्पी है जो अब तक इज्जत की सांस ले रहे हो। आज उसे तेज गुस्सा आया था, बहुत तेज। ये आखिरी के बेइज्जती से भरे शब्द आरव को गुस्सा दिलाने के लिए काफी थे। वो गुस्से से भरकर उसकी तरफ देखने लगा। वेदिता, लिमिट क्रॉस कर रही हो तुम। अब करूंगी, बार बार करूंगी। वो एकदम चीखे। उसका कॉलर झटक कर उसने उसी अंदाज में कहा, दायरे मत सिखाओ मुझे, बेचारी बनकर बस सुनती रहूंगी ये एक्सपेक्ट नहीं करना मुझसे। वेदिका गुस्से से भरकर ही बिस्तर की तरफ आ गई। आरव भी कुछ कहने ही लगा था, पर ठीक उसी पल उसका फोन बजा। उसने नंबर देखा, फिर वक्त चाहकर भी वो कॉल इग्नोर नहीं कर पाया। कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से पता नहीं कौन सी आवाज आई। आरव वहां से तेज कदमों से निकल गया। पीछे वेदिका के लबों पर एक तंजिया मुस्कुराहट आ गई। विराट सिगरेट के कस खींच रहा था। आसपास धुआं था, पर उसके अंदर एक अलग ही घुटन थी जिसने उसको बेचैन करके रख दिया था। रैना के शब्द, उसकी नफरत, अब तक उसके मन में वही बातें चल रही थी। सर, इन्फॉर्मेशन यही है, आरव माहेश्वरी था वंशिका के साथ। अतुल ने आकर बताया। उसने सिगरेट बुझाकर फेंकी। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। गुड, वही हो रहा है। पर सर, इस तरह से? वंशिका, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, जाओ, विराट ने सपाट से अंदाज में कहा। अतुल के चेहरे पर शिकन सी आई, पर विराट की बात को सुनकर एक सांस भरी। तो सर, आगे? वंशिका जानती है, उसने जवाब दिया। ये सुनकर अतुल हाथ बांधकर खड़ा हो गया। वो दोनों इस समय सिंघानिया सदन में उसके स्टडी रूम में थे। बाहर से गुजरती रैना ने जब ये सुना, उसके माथे पर बल पड़ गए। उसके कदम रुक गए। विराट अब क्या करने की कोशिश कर रहा था पता नहीं, पर ये बात जो थी वो काफी कुछ बयां कर गई। रैना के चेहरे पर एकदम तेज गुस्सा नजर आ रहा था। वो सीधा दरवाजा खोलकर अंदर आ घुसी। आवाज सुनकर अतुल के साथ साथ विराट की नजर भी उठी। रैना को देखते ही अतुल ने विराट की तरफ देखा। जाओ, उसने उसे इशारा किया। उसका इशारा पाकर वो वहां से चला गया। कमरे में घुसी रैना तेज कदमों के साथ उसके पास आई और गुस्से से उसकी कॉलर पकड़ी। 2 मिनट नहीं लगता ना तुम्हें किसी की भी जिंदगी बर्बाद करते? इंसान हो ही नहीं तुम, इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो तुम?
विराट गुस्से से भरी रैना को बेहद ठहरी सी नज़रों से उसे देखता रहा। वो उसके इतने करीब थी, इसके अलावा बाकी किसी बात पर उसका ध्यान गया ही नहीं। उसने हाथ आगे बढ़ाकर रैना की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचा तो उसने दांत भींचे। विराट, मेरे भाई और भाभी की जिंदगी में दखल देना, उनका तमाशा बनाना बंद करो। तुम्हें मुझसे बदला लेना था ना, बीच में किसी और को क्यों लेकर आ रहे हो? विराट ठहरी नज़रों से उसे देखता रहा। गुस्से से भरी रैना के चेहरे पर आ रही बालों की छोटी लटों को पीछे कर वो बोला, नहीं कर सकता। विराट, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो, बहुत गलत। वंशिका और वेदिका भाभी का तमाशा बनाना बंद करो प्लीज़ विराट। बहुत आसान है तुम्हारे लिए किसी भी लड़की की लाइफ को खराब करना, बंद करो। उसे गुस्सा आया था, बहुत तेज गुस्सा। विराट तन से मुस्कुराया। तो फिर अपने भाई के बारे में क्या ख्याल है, जो शादीशुदा होकर दूसरी लड़की से मिलने जाता है? न बीवी का ख्याल, न ही उस लड़की से जिससे इश्क करने के दावे करता है वो। उसने तंजिया अंदाज में कहा, जो रैना एकदम ही स्थिर सी हो गई। उसकी बात सुनकर ही उसकी कॉलर पर पकड़ ढीली हुई। रैना के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर विराट ने उसी अंदाज में कहा, माहेश्वरी खानदान के उसूलों के आगे तुम्हारे बाप ने उस लड़की की बेइज्जती की, तब सवाल उठाया था। जब तुम्हारे भाई ने किसी को चाहते हुए बिना मर्जी से शादी की, और तब जब तुम जानती हो वो क्या कर रहा है, तब सवाल उठा सकी? रैना माहेश्वरी, मेरा गिरेबान पकड़कर सवाल करने का हक रखती हो, इसका ये मतलब नहीं तुम कभी भी कुछ भी करोगी। आखिर तक आते आते अंदाज में सख्ती आई। उसने उसका हाथ झटका। तुम खुद को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, समझे तुम? विराट, जस्ट स्टॉप इट। रोक कर देख हुए स्वीटहार्ट, पूरी आज़ादी है। विराट शातिराना अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला। उसकी आंखों में देखकर रैना ने गुस्से से ही कहा, देख लो, अगर तुम्हारी वजह से वेदिका भाभी के साथ कुछ भी गलत हुआ, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। छोड़ना भी मत स्वीटहार्ट, मैं यही चाहता हूं, विराट ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। पर उसके इस अंदाज पर रैना एकदम ही गुस्से से भर उठी। वो पांव पटकते हुए वहां से जाते हुए चीखी, तुम इंसान कहलाने लायक नहीं हो। रिद्धिमा को देखकर वो रुक गई। अगले ही पल तेज कदमों से वहां से निकल गई। उसने भाई की तरफ देखा। आपको अब भी लगता है भाई ये कभी आपको समझ पाएगी? उसने अंदर आकर कहा, चेहरा एकदम संजीदगी से भरा हुआ था। रिद्धू, हर बात में इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। जो कहा है उस पर काम शुरू करना है। याद रहे, वंशिका को लेकर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। विराट ने एकदम संजीदगी से बहन को देखकर कहा, तो उसकी बात सुनकर रिद्धिमा ने हामी भी भर दी। भाई, पर आप सोचना इस बारे में, आप खुद ही खुद को तकलीफ दे रहे हैं। विराट का चेहरा संजीदा ही रहा, एकदम संजीदा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है रैना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नक्श ने धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। इस समय वो उससे मिलने आई थी। आज दोनों एक दूसरे रेस्टोरेंट में थे। विराट की हरकतों से परेशान रैना के पास कोई नहीं था जिससे वो ये सब कुछ कहकर अपना मन हल्का कर सकती थी। उसके मन में डर था, कहीं विराट उसके भाई आरव और वेदिका के रिश्ते को खराब न कर दे। नक्श, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। विराट सिंघानिया को तुम जानते नहीं हो। उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर इमोशंस तो हैं ही नहीं। उसे बस दूसरों की लाइफ अपने बदले के आगे खराब करनी है। नो डाउट उसके साथ गलत हुआ जो हुआ, पर इन सब में बाकी लोग गलत नहीं थे जिनको वो सजा दे रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तभी मैं तुमसे शेयर करने आ गई। यूवी भाई से बात नहीं कर सकती, वो यहाँ है ही नहीं। रैना परेशान होकर अपनी माँ की बात बता रही थी जिसमें नक्श को जीरो इंटरेस्ट था, लेकिन उसके बाद भी वो ऐसे दिख रहा था जैसे उसकी सारी बात सुन रहा था। उसने रैना के हाथ पर अपना हाथ रखकर समझते हुए कहा, परेशान मत हो रैना, कुछ ना कुछ कर लेंगे हम मिलकर। वंशिका की आंख खुली। उसके सामने उसके माँ बाप थे। बेटी को देखकर ही उनकी आंखें भीगी। वंशिका ने उसे तलाशना चाहा जो आसपास कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अब तो यहाँ ना देखकर उसकी पलकें एक बार फिर से भीगने लगी। वंशु, एक बार माँ बाप का भी सोचती, हम कैसे रहेंगे? तुझे नहीं करना शादी, मत कर, बस ऐसे मत करना, मत करना। उसकी माँ एक बार फिर से रो दी, मगर उसने कुछ नहीं कहा, वो चुप थी। आरव को ना देखकर उसे तकलीफ हो रही थी, पर ठीक इस समय उसके वार्ड का दरवाजा खुला। डॉक्टर के साथ साथ आरव भी था, जिसको देखते ही वंशिका एकदम शांत पड़ गई। चेहरे पर जो मायूसी थी वो दूर हो गई। आरव ने एक बार भी उसे देखा तक नहीं, बस डॉक्टर से कुछ कहते हुए आया था। वो उसके पिता की ओर देखकर बोला, डॉक्टर साहब आगे सब देख लेंगे, मैं चलता हूँ। वंशिका ने जब ये सुना, आंखों के कोने से आंसू की धारा कान के पास तक रेंगती हुई बही। उसके माँ और पापा ने इस समय उसे कुछ नहीं कहा, वो भी वहां से बिना उसकी ओर देखे ही चला गया। अतुल विराट के कैबिन में आया। उसने कुछ तस्वीरें सीधा बिना उसे कुछ कहे दिखाई। विराट ने वो
फोटोज देखी तो एकदम चौंक गया। वंशिका के इस हरकत के बारे में उसे भी नहीं पता था। सब प्लान वर्क कर रहा है। शट अप अतुल, मैंने उसे ये हरकत करने के लिए नहीं कहा था। ये लड़की पागल है क्या? इसको कुछ समझ नहीं आता है। ओ गॉड, विराट को वाकई हैरानी हुई थी। अतुल ने जब उसकी बात सुनी तो राहत की सांस ली। सर, लेकिन आपके फेवर में है सब। आरव माहेश्वरी के साथ जो करना चाहते थे वही हो रहा है। अब तो आगे का प्लान वर्क करेगा। विराट सोच में पड़ा हुआ था। उसने एक गहरी सांस खींची। शायद नहीं, वंशिका पर आंख बंद करके भरोसा करना या उसके भरोसे सब कुछ छोड़ देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मुझे नहीं लगता वो लड़की मजबूत मोहरा बन सकती है। तो फिर कुछ नहीं, अभी जाओ, विराट ने जवाब दिया। वो अब भी उसी सोच में गुम था। ठीक उसी समय उसका फोन बजा। नंबर देखकर उसने कॉल रिसीव किया। हेलो, उसने इतना कहा तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, सर आपकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है। मैं व्हाट? कौन हो तुम? वो एकदम ही उठकर खड़ा हो गया। रैना का नाम सुनते ही वो बेचैन हुआ। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं मीडिया में काम करता हूँ, न्यूज़ कवर करके हमारी टीम जा रही थी। रैना जी का एक्सीडेंट हुआ है, प्लीज आप जल्दी आइए, हम उनको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। विराट एकदम बेचैन हुआ। पता पूछकर वो बिना रुके एकदम तेजी से निकला। उसका मन बेचैन था। जितना हो सकता था वो उतनी तेजी से गाड़ी चला रहा था। रैना को लेकर ही उसका मन एकदम परेशान था। सिंघानिया सदन में हॉल में मौजूद सब लोगों के बीच टीवी पर खबर चल रही थी। बड़ी बेरहमी से हुआ रैना माहेश्वरी सिंघानिया का एक खतरनाक एक्सीडेंट न्यूज के साथ साथ गाड़ी को खतरनाक तरीके से टकराते देखकर शकुंतला जी का दिल बैठ गया। मनोज जी, साधना जी, रिद्धिमा भी उतने ही हैरान थे। वो सब उठकर खड़े हो गए। मान जी, रैना गई कहाँ थी? मनोज जी ने पूछा। शकुंतला जी से कुछ कहा नहीं गया। वो खुद भी बेशक कुछ नहीं जानती थी, मगर अतीत की उन यादों को सामने देखकर वो मजबूत औरत अंदर तक हिली। मनोज जी ने सास को देखकर आगे कुछ पूछना सही नहीं समझा। साधना जी माँ को संभालती हुई टीवी पर देखती रहीं। रैना जख्मी नजर आ रही थी, जो देखकर वो अंदर तक कांप गई। उसका चेहरा खून से लथपथ हो चुका था। मैं विराट को कॉल करता हूँ, मनोज जी ने फोन निकालते हुए कहा, जो सुनते ही अब तक चुप शकुंतला जी के शरीर में मानो जान आ गई। विराट को कॉल मत करिए दामाद जी, आप पता करिए रैना कहाँ है, हम उनके पास जाएंगे, जल्दी करिए। न्यूज़ के चलते ये खबर माहेश्वरी निवास तक आते वक्त नहीं लगा। घर में मौजूद सब लोगों के बीच हलचल सी मची, पर आदित्यनाथ जी उतना ही बेअसर रहे। कौशल्या जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। जी आप पता करिए ना, हमारी रैना कहाँ है? मुझे मिलना है मेरी बेटी से। मेरी बेटी ठीक नहीं, मुझे मिलना है उससे। मेरी बच्ची को क्या हो गया? जल्दी करिए ना। उनकी सांसें अटकते लगी। आदित्यनाथ जी ने पत्नी को देखकर ठंडे लहजे में कहा, कोई बेटी नहीं है हमारी कौशल्या। ऐसे हादसे आए दिन किसी न किसी के साथ होते रहते हैं। तुम कमजोर दिल की हो, वक्त लगेगा, कुछ घंटे में भूल जाओगी। उनकी बात सुनकर कौशल्या जी को जैसे झटका लगा। एकदम हैरत से वो पति को देखे जा रही थी। वेदिका अफसोस से सास को देखकर रह गई। रैना के लिए मन तो उसका भी परेशान हुआ, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। भाई साहब, वो सब ठीक है, पर रैना को वाकई हमारी ज़रूरत होगी। पता नहीं बचेगी भी, बचें या ना बचे। इस घर से किसी के पाँव नहीं उठने चाहिए, याद रखना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कड़क अंदाज में उन्होंने कहा। आपसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है। उसकी आवाज़ पूरी हवेली में गूंज उठी। बहन की एक्सीडेंट की खबर पाते ही वो निकला तब और यहाँ आया था ताकि कुछ पता चले, पर युवराज ने जब माहौल देखा उसे एकदम गुस्सा आया। युवी, कुमुदिनी जी ने बेटे को देखकर आहिस्ता से कहा। वो नहीं चाहती थी वो उलझे, पर उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। वो एकदम गुस्से से ही बोला, करिए जो कर सकते हैं, मैं जाऊंगा। जब तक युवराज माहेश्वरी जिंदा है मेरी बहन अकेली नहीं होगी, कभी नहीं। वो चीखा था। आरव को देखकर उसे अफसोस हुआ, पर बिना रुके उसने कहा, मैं यहाँ आया था शायद कुछ पता चले, और मुझे पता चल गया। बड़े पापा, आप इंसान नहीं पत्थर हैं, पर मैं नहीं हूँ, मैं जाऊंगा। रोक सकते हैं, रोक लीजिए। इतना कहकर वो आगे बढ़ा। उसी पल उनकी आवाज आई, सोच लो, आज गए तो दोबारा इस घर में कदम नहीं रख सकते। युवराज के कदम रुक गए। शौर्यवीर जी ने हैरत से भाई को देखा। कुमुदिनी जी घबराई। मुबारक हो आपको आपका ये घर, बहन से ऊपर कुछ नहीं है, उसने जवाब दिया और आगे बढ़ गया। युवी, रुक जा बेटा। कुमुदिनी जी ने रोकना चाहा, पर वो नहीं रुका। कौशल्या जी उसे देखती रहीं। वो बुत बनकर खड़ी थी। वेदिका ने आरव की ओर देखकर दबी आवाज में कहा, अब तक लगता था तुम पति ही अच्छे नहीं, पर तुम तो। आरव, सच में तुम अपने पापा की उंगली पकड़कर चलते बच्चे हो जिसे कुछ नजर नहीं आता। वो सास के पास आ गई। कौशल्या जी की आंखों में नमी थी। वो उनको चलने के लिए कह रही थी, पर वो आगे ना बढ़ी। युवराज ने जो किया वो सोचते हुए आदित्यनाथ जी जाने लगे। रुक जाइए माहेश्वरी साहब। पत्नी की बुलंद आवाज हैरानी के साथ उनके कदमों को रोक गई।
युवराज ने जो किया वो सोचते हुए आदित्यनाथ जी जाने लगे। रुक जाइए माहेश्वरी साहब। पत्नी की बुलंद आवाज हैरानी के साथ उनके कदमों को रोक गई। उनकी ये तेज आवाज कदमों को रोकने के साथ साथ उनके माथे पर शिकन ले आई। कुमुदिनी जी ने भी हैरत से उनको देखा। बहन की इतनी बुलंद आवाज उनके सामने कभी थी नहीं। कौशल्या जी का चेहरा एकदम सपाट था। वो पति की ओर देखकर बोली, आपने अब तक जो जो कहा सब करती गई मैं, बिना किसी शिकायत के, बिना सवाल जवाब के, बस जो कहते गई मैं करती गई। हेमा मर रही थी, कोई फर्क नहीं पड़ा शायद आपको। उसकी बेटी को मेरी गोद में थमा दिया, मेरी औलाद कहकर। उसको जन्म बस आपकी बहन ने दिया, मैंने पाला है उसे। जैसे जैसे बढ़ती गई आपकी मनमानी भी चलती गई। मेरी 10 साल की बच्ची को हॉस्टल में डाल दिया, मैंने दिल पर पत्थर रख लिया। आपकी रोक टोक के बाद एक बार अपनी बच्ची को नहीं एहसास दिलाया मैं साथ हूँ हमेशा। आपका साथ दिया हमेशा। आज आपने उस बच्ची को मरते हुए देखकर भी रोका है मुझे। आपका दिल पत्थर हो गया है और मैं आज भी फिर आपकी मान रही हूँ। मान जाऊंगी मैं, पर एक बात याद रखिएगा माहेश्वरी साहब, एक दिन आप एकदम तन्हा हो जाएंगे। आपकी इज्जत आपके साथ रहेगी, आपको खोखला करके। जैसे आज मेरी बेटी अकेली है वैसे ही आप होंगे। वो बिना रुके हुए बोलती गई। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, गला रुंध गया। कौशल्या जी को देखते आदित्यनाथ जी ने सख्ती से कहा, अपनी जबान बंद रखो। आज भी फर्क नहीं पड़ा, वो चले गए। शौर्यवीर जी हमेशा भाई के पीछे चले जाते थे, पर आज ना जा सके। उनका बेटा घर छोड़कर चला गया था। इस बात ने परेशान करके रखा। कुमुदिनी जी भी परेशान थी अपने बेटे के लिए। वेदिका ने सास के आंसुओं को पोंछा। मम्मी जी, आप रोइए मत, इस घर में कोई नहीं समझने वाला है। आप चलिए मेरे साथ, युवी गए हैं, मैं उनसे बात करूंगी। चलिए। आरव ने एक नज़र उस पर डाली, फिर गहरी सांस भरता हुआ वो वहां से निकल गया। हॉस्पिटल कॉरिडोर में खड़े विराट की नज़र अंदर थी। ऑपरेशन थिएटर में मौजूद रैना की हालत बेहद नाजुक थी। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, सिर्फ अंदर देखता रहा। उसका पूरा परिवार वहां आ पहुंचा। शकुंतला जी ने जैसे ही अंदर देखा, अफसोस से भर उठी। पोते को देखकर उन्होंने खुद को संभाले रखा। विराट, उसके कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने धीरे से उसको पुकारा। वो जैसे होश में आया। विराट, ये सब कैसे हुआ? रैना का एक्सीडेंट कैसे हुआ? शकुंतला जी ने पूछा। विराट ने भावहीन अंदाज में जवाब दिया, पता नहीं दादी, पर तुम्हें पता होना चाहिए। गुस्से और गंभीरता से भरी ये आवाज़ सुनकर सबने उस दिशा में देखा। युवराज को देखकर विराट संजीदा हुआ। साधना जी और बाकी सब उसे देखते रहे। रिद्धिमा एकदम उसे देखकर ब्लैंक सी हो गई। उसकी नज़र उस पर ही थी। युवराज का ध्यान इस समय विराट पर रहा। तुम्हें पता होना चाहिए विराट सिंघानिया, तुम्हारे ऊपर यकीन कर मैंने अपनी बहन को छोड़ा और तुम्हारे रहते ये हुआ। अगर मेरी रैना को कुछ हुआ तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम्हारी बहन की हालात का जिम्मेदार मेरा विराट नहीं है, समझे तुम? साधना जी ने गुस्से से उसे टोका। विराट का अंदाज आज शांत था, उसने खास जवाब नहीं दिया, पर युवराज ने साधना जी की बात का जवाब दिया। यही हो तो बेहतर है, वरना दुश्मनी और बदले का मुझे नहीं पता, पर जब मेरी बहन की बात होगी तो मैं भी किसी को छोड़ने नहीं वाला। वो गुस्से में था, बहुत गुस्से में, पर अब जब खिड़की से उसने अंदर रैना को देखा, वो वहीं दरवाजे से लगकर खड़ा हो गया। उसका मन एकदम भारी हो गया। रिद्धिमा ब्लैंक खड़ी रही। रिद्धू, क्या हुआ बेटा? मनोज जी ने बेटी को इस तरह से देखकर पूछा, और ये नाम सुनकर युवराज का ध्यान एकदम ही इस तरह गया। उसने जब उस ओर देखा, रिद्धिमा को देखकर वो भी एकदम ठहरा। कुछ नहीं डैड, धीरे से उसने जवाब दिया, फिर खामोशी से भाई के पास आकर खड़ी हो गई। विराट के हाथ पर उसने धीरे से अपना हाथ रखा। भाभी, ठीक हो जाएंगी भाई। युवराज उसे कुछ सेकंड तक देखता रहा। रिद्धिमा नॉर्मल सी होने की कोशिश करती हुई वहां सबके बीच खड़ी थी। विराट आज से पहले इतना शांत शायद ही कभी नजर आया था। डॉक्टर के बीच हलचल मची हुई थी। कुछ नर्स बाहर आईं। रैना ठीक है? युवराज ने फौरन ही पूछा, जिस पर उसने जवाब दिया, नहीं, बहुत सीरियस कंडीशन है, प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। वो इतना कहकर तेजी से वहां से निकली। सब अपने अपने काम में लगे थे, मगर अब डॉक्टर्स के बीच हलचल ज्यादा थी, जो देखकर युवराज बेहद ही घबरा गया। अतुल हाथ बांधे खड़ा था। उसने विराट की तरफ देखा। अभी सर को कुछ बताया नहीं जा सकता है, यह एक्सीडेंट प्लान था। नक्श मेहरा या आदित्यनाथ माहेश्वरी ने खुद, कुछ तो है जो अब तक छूट रहा है, मुझे पता करना होगा, उसके बाद देखते हैं। नक्श मेहरा होटल के कमरे में न्यूज़ देखकर खुद हैरान था। ये कैसे हो गया? ओ तेरी की, रैना ठीक है भी या नहीं? पर अचानक एक्सीडेंट, अब उस बूढ़े का काम कैसे होगा? विराट सिंघानिया की वही बेइज्जती चाहता था जो इसने उसकी की, पर रैना जिंदा ही नहीं रहेगी तो वो परेशान हुआ। उसने कमरे की छत को देखकर कहा, भगवान जी, अभी ना हो उसे कुछ, वरना मेरा काम गया। उस बूढ़े की सोने की मुर्गी हाथ से निकलेगी तो मेरा क्या होगा? उसे अपनी फिक्र थी। रैना का ख्याल आया, मिलकर आऊं क्या? नहीं, अभी नहीं जा सकता, वो खुद में ही बोला। फिर सोचने लगा, रैना मुझसे मिलकर सही से गई थी, फिर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? बुढ़ऊ ने तो नहीं करवाया। उसको आदित्यनाथ माहेश्वरी का ख्याल आया। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।